गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। वेल, माय नेम इज ईशान और आज अपन लोग डिटर्मिनेंट स्टडी करने वाले हैं। ओके, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट स्टडी करने से पहले इसके बारे में कुछ बता दूं, है ना। डिटर्मिनेंट को इस सिंबल से डिनोट करा जाता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो भी अपने देखेंगे। डिटर्मिनेंट को पहली बात इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट में कुछ रोज होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे। खास बात यह है कि जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, ठीक है। कुछ रोज कुछ कॉलम्स, बट दोनों इक्वल डिटर्मिनेंट के लिए। अब डिटर्मिनेंट के लिए ना एक ऑर्डर डिफाइन करते हैं अपने, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है, रोज इंटू कॉलम्स। कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, ये ऑर्डर से भी पता चल जाता है। वैसे तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब मेन बात कि भाई डिटर्मिनेंट है क्या। तो डिटर्मिनेंट जो है वो एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या होता है? जैसे आपने छोटी क्लासेस में ये देखा हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑपरेटर ही तो होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऐड, अगर मैं 3 और 8 को ऐड करूंगा तो एक आउटपुट आएगी। 3 और 8 पर एडिशन ऑपरेटर अप्लाई करने पर एक आउटपुट कितनी आती है? 11। अब 3 और 8 पर एक ऑपरेटर अप्लाई करा जिससे आउटपुट आई। ये आउटपुट अपनों ने छोटी क्लासेस में देखी हुई है ना। ये मेथड अपने को पता है एडिशन किस टाइप से करते हैं। अब डिटर्मिनेंट के लिए आउटपुट क्या आएगी वो अपने को पता है नहीं, तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि डिटर्मिनेंट के लिए आउटपुट जो होती है वो किस तरीके से आती है। ओके, सो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, है ना। अब तो डिटर्मिनेंट में अभी अपने को सबसे पहले क्या देखना है? मिनिमम कितने रोज हो सकते हैं, कितने कॉलम। मिनिमम एक रो या एक ही कॉलम होगा, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है इसमें एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें रोज और कॉलम एक हो। डिटर्मिनेंट कंसिस्टिंग ऑफ 1 रो एंड 1 कॉलम। एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें एक रो एक कॉलम हो, ठीक है। अब एक रो एक ही कॉलम मतलब एक ही एलिमेंट है। जैसे एक एलिमेंट है, जनरल मैंने ले लिया ए, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो, एक ही एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू उसी एलिमेंट के इक्वल होती है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ये ए के ही इक्वल होगा, ठीक है। एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट उसी के इक्वल होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब भले ही ए पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो, आंसर ए ही आएगा। हाँ, ये अगर एक ही एलिमेंट का डिटर्मिनेंट है ना तो डिटर्मिनेंट मेंशन रहता है ताकि मोड से कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला क्या आएगा जिसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम्स होंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, इस डिटर्मिनेंट का फटाफट से ऑर्डर बता दो जिसमें एक रो और एक ही कॉलम था। ऑर्डर इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक रो एक कॉलम यानी ऑर्डर क्या रहा? 1 by 1, ठीक है। सो 1 by 1 ऑर्डर है। इसके बाद नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हो। डिटर्मिनेंट कंसिस्टिंग
ऑफ, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट। अब जैसे एग्जांपल्स है ना, फटाफट देखते हैं। ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं। काउंट करो कितनी रोज हैं, 2। कैसे? दिस इज रो 1, रो 2, कॉलम 1 और ये कॉलम नंबर 2। तो 2 रोज हो गए, 2 ही कॉलम्स हो गए। अब इस केस में मैं बताऊंगा कि इस डिटर्मिनेंट की आउटपुट किस तरीके से आएगी। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरीके से आएगी। तो अच्छा, ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर इज 2/2 ऑर्डर है, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम थे। तो 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो है, बट कौन से एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। सबसे पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा? a इंटू डी। ठीक है, बीच में साइन लगा देना है माइनस का। ठीक है, फिर अपनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये बचे हुए 2 एलिमेंट, इन दोनों को b इंटू सी। तो इस टाइप से 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करी जाती है, इसकी आउटपुट आती है। आगे अब अपने डिटर्मिनेंट देखेंगे जिसमें 3 रोज और 3 ही कॉलम्स होंगे। ठीक है, उसको देखेंगे कि ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है। तो डिटर्मिनेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 रोज और 3 रोज और 3 ही कॉलम्स। ठीक है, हाँ, इसका ऑर्डर बता दो पहले फटाफट। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये, इसलिए इसको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी बोला जाता है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी अपने बोलेंगे। ठीक है, अब एक जनरल डिटर्मिनेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं थर्ड ऑर्डर का, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स, और अपने देखेंगे कि इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड करी जाती है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डिटर्मिनेंट। काउंट करो रोज कितनी है? 3 रोज। कैसे? एक बार जस्ट दिखा रहा हूं। दिस इज रो 1, रो, ये रो 2 हो गई, रो थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, तो इस टाइप से 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। देखते हैं कैसी वैल्यू। 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्सपेंशन से फाइंड करी जाती है। ठीक है, अब एक्सपेंशन क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा, एक्सपेंशन अलोंग रो 1 करके, R1 या रो 1। ठीक है, रो 1 पहचानो, ये रही रो 1, ये रही, दिस इज रो 1। ठीक है, अपने एक्सपेंड किसी के भी अलोंग कर सकते हैं, मतलब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, रो 2 के अलोंग, रो थर्ड, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम थर्ड, किसी भी एक के अलोंग एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आएगी, कैसे मर्जी करें। जैसे अभी करेंगे अपने रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन। देखो, रो 1 पहचान लिया? यस, रो 1 के एलिमेंट पहले लिख देते हैं एज इट इज। रो 1 में क्या है? ए बी और सी, ए बी सी। ठीक है, अब क्या आएगा? इन सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में 2/2 के डिटर्मिनेंट आएंगे, 2/2 के डिटर्मिनेंट आएंगे। ए के साथ एक 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, बी के साथ एक 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा,
सी के साथ एक 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज क्या होंगी वो भी बताऊंगा। दूसरा फिर ये देखना है इनके आगे कुछ साइन भी आएंगे। साइन कैसे? ऑल्टरनेट। साइन में आपको ये याद रखना है, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसके आगे पॉजिटिव आता है, मतलब इसको प्लस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए यहाँ तो प्लस ही आएगा। नेक्स्ट फिर ऑल्टरनेट चलेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब जैसे ए था, बी था, सी था, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। फिर यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। ये साइन का मतलब मल्टीप्लाई एलिमेंट से, ठीक है। तो जैसे एक्सपेंशन अलोंग रो 1 एबीसी, ए के आगे क्या आएगा? पॉजिटिव, बी के क्या आगे क्या आएगा? साइन नेगेटिव। सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर पॉजिटिव से, ठीक है। ए को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए सेम पड़ा हुआ है। अब ये इसके आगे साइन आ गए हैं। अब देखते हैं कि इन डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज क्या आएंगी, जो 2/2 के डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो ए के साथ देखो क्या आएगा? ए कहाँ है? रो 1 में और कॉलम 1 में, ठीक है। ए कहाँ है? रो 1 में और कॉलम 1 में। तो भी क्या करोगे? ए जिस रो में है उस रो के उन एलिमेंट को छोड़ दो, ठीक है। ए जिस कॉलम में है वो एलिमेंट भी छोड़ दो। बाकी जो एलिमेंट बचे उन सबका डिटर्मिनेंट ये ए के साथ आएगा। तो ये 4 एलिमेंट बच गए हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट अब ए के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब क्या आएगा? EFHI, ठीक है। इसी टाइप से बी पे आते हैं। बी का था यहाँ, बी किसमें था? रो 1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। और बी कहाँ है? कॉलम 2 में। कॉलम 2 के एलिमेंट छोड़ दिए। कौन से एलिमेंट बचे? ये और ये, ठीक है। इन सबको छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट यानी DFGI, इसी ऑर्डर में जैसे लिखे हुए हैं ना डिटर्मिनेंट में डाल देना है, हो गया। सी कहाँ था? यहाँ। कौन सी रो में? रो 1 को छोड़ दिया, ठीक है। और सी कहाँ है? कॉलम 3 में, कॉलम 3 को छोड़ दिया। बाकी कौन से 4 एलिमेंट बचे? दिख रहे हैं ये चारों। इन चारों का डिटर्मिनेंट उधर सी के साथ आएगा, यानी DEGH, ठीक है। तो अब बस क्या करना है? अभी ये सिंपल 2/2 का डिटर्मिनेंट है। 2/2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी अपनों ने सीखी, क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई से इसकी वैल्यू यहां डाल देंगे। क्या बन जाएगा? A मल्टीप्लाइड बाय E इंटू I, बीच में माइनस H इंटू F, ठीक है, माइनस B। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई D इंटू I, बीच में माइनस G इंटू F। अगला अगेन ये फिर से 2/2 का डिटर्मिनेंट है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई D इंटू H, बीच में साइन माइनस का, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई E इंटू G, ठीक है। तो इस टाइप से 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करी जाती है, ठीक है। अभी के लिए क्या करते हैं, इस आंसर को देख लो, ठीक है। एक और वे में चलो मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूं। अभी अपनों ने रो 1 के अलोंग करा, ऐसे ही रो 2 के अलोंग भी कर सकते हो, रो 3 के अलोंग भी कर सकते हो, कॉलम 1 के अलोंग भी कर सकते हो, कॉलम 2 के अलोंग भी, कॉलम 3 किसी एक के अलोंग करना है, सेम आंसर आएगा। अभी मैं दिखाता हूं फिर से, है ना, कि सेम ही आंसर आता है, सेम डिटर्मिनेंट। लेट्स से अभी सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। ये मैंने करा है एक्सपेंशन अलोंग रो 1। वीडियो को एक बार बीच में रोक करके नोट जरूर करते रहिएगा। ये एक्सपेंशन अलोंग रो 1 करा है। आंसर देख लीजिए, है ना, ये जो आंसर है, ठीक है, अल्टीमेटली सेम ही आंसर आने वाला है, आप देखेंगे। तो देखते हैं, वही सेम डिटर्मिनेंट है ये। अभी मैं इसको किसी और के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, जैसे अभी मैं इसको कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं और देखूंगा कॉलम 2 के अलोंग जब मैं एक्सपेंड करता हूं तो आंसर अपने किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। ये रहा सेकंड कॉलम। अब तरीका आपको ध्यान है, ठीक है। पहले ये तीनों एलिमेंट लिख देते हैं, BEH, इनके आगे ऑल्टरनेट साइन से मल्टीप्लाई। साइन कैसे? साइन के लिए याद रखना है, यहाँ क्या आता है?
प्लस, फिर ऑल्टरनेट, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, यहाँ माइनस तो यहाँ ऑल्टरनेट तो क्या आएगा प्लस, ये प्लस से मल्टीप्लाई, ये किससे होगा माइनस से। ठीक है, साइन भी हो गए। अब बस इनके साथ 2/2 के डिटर्मिनेंट आएंगे, वो अपने को लिख देने हैं। ये b के साथ एक 2/2 का डिटर्मिनेंट, e के साथ b, h के साथ b। वैल्यूज एक बार खुद से भी साथ साथ लिख लिख के देखो, ठीक है, और मैच करो। b कहाँ है, फर्स्ट रो को छोड़ दिया, ठीक है, ये फर्स्ट रो को मैंने छोड़ दिया। और b कहाँ है, सेकंड कॉलम में मैंने छोड़ दिया। बाकी जो 4 एलिमेंट बचे दिख रहे हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट यानी d f g i, ठीक है। e कहाँ था, सेकंड कॉलम और सेकंड रो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो छोड़ दो, बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट a c g i। h देखो कहाँ है, ये रहा, सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है। और h कहाँ है, और h है थर्ड रो को भी छोड़ दिया, ये चारों का डिटर्मिनेंट है ना। सेकंड कॉलम थर्ड रो को छोड़ा, जो बाकी 4 एलिमेंट बचे कौन से हैं, a c d f, इसी ऑर्डर में a c d और f, ये वैल्यूज डाल दी। अगेन सिंपल से 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हैं, आपको पता है वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करी जाती है, करते हैं फाइंड। माइनस b इंटू डिटर्मिनेंट, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, d इंटू आई, बीच में साइन माइनस का, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई a इंटू आई, बीच में साइन माइनस का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, a इंटू f, बीच में साइन माइनस का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब हमने रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन करके जो वैल्यू फाइंड करी थी, है ना, वही सेम वैल्यू यहाँ बन रही है। एक्सपेंशन ये अपनों ने सेकंड कॉलम के अलोंग करा है, सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 3/3 के जो डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू एक्सपेंशन से फाइंड करी जाती है। एक्सपेंशन रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इन 6 में से किसी एक के अलोंग आपको करना है, किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। जनरली वैसे ना अपने रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन करते होते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट पे, जो भी आज अपनों सीखा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उस पर क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन 2/2 और 3/3 के डिटर्मिनेंट पर ही आते हैं, ठीक है। यही 2 मेन है जिन पर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट 3 2 1 -8, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंपल 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2/2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -8 कितना होता है, -24, बीच में साइन माइनस का, बचे हुए 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 यानी 2, कितना आंसर आ गया -26। आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, यहाँ माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में साइन माइनस का, कोस थीटा को माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। ये पता है ना, इन दोनों का सम कितना होता है 1, ये तो पता ही है सबको। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, a प्लस आयोटा b, आयोटा ध्यान आया कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, c प्लस आयोटा d माइनस c प्लस आयोटा d, यहाँ पे a माइनस आयोटा b, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। ये भी देखते हैं, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके लिए अपने को क्या पता होता है, आयोटा पावर
2 की वैल्यू पता होती है -1 होती है। ये बीच में कहीं ना कहीं बनेगा तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, सो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, बीच में साइन माइनस का, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी इंटू आयोटा डी माइनस सी। ठीक है, अब ये देख लो a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, पता ही है यार, सीधा लिखो ए स्क्वायर माइनस बी की जगह है आयोटा बी, ये माइनस इधर ब्रैकेट लगा देते हैं एक बार, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब अगेन देखो यहां भी सेम ही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ओपन कर देते हैं, ये पावर 2 जो है आयोटा पर और बी पर अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, आयोटा पावर 2 की वैल्यू -1 है, वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा ये, इधर माइनस क्या आएगा, माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बस ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होके ये दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये अपना आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x if determinant x1 x पावर 2 इधर 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आसान सा क्वेश्चन है, पहले खुद से कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैच करना। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, बीच में साइन माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। a इंटू बी 0 हो तो दो पॉसिबिलिटी, या तो a 0 यानी कि या तो x 0 होगा, या फिर b 0 यानी कि 2 माइनस एक्स 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू 2 बन जाएगी, तो ओवरऑल दो आंसर है, या तो x 0 हो सकता है या फिर x 2 हो सकता है। दिस इज द आंसर। अभी अपने 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेट्स से 1 2 3 2 4 6 3 2 1, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने बोला था एक्सपेंड कर सकते हैं किसी के भी अलोंग रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ज्यादातर अपने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते होते हैं अगर ज्यादा नहीं पता हो तो लेट्स से रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, दिस इज रो 1, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। सो रो 1 के एलिमेंट्स, ठीक है, सबसे पहले 1 है इंटू 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट इंटू 3 इंटू 2/2 का डिटर्मिनेंट, इनके आगे कुछ साइन भी आते हैं, यहाँ पॉजिटिव, इसको प्लस से मल्टीप्लाई, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, इसको प्लस से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब वैल्यू इसके अंदर क्या आएगा, 1 का है, रो 1 छोड़ा कॉलम 1 छोड़ा, जो बचा उन चारों का डिटर्मिनेंट 4 6 2 1, 2 दिख गया, 2 कहाँ था, रो 1 में कॉलम 2 में, इनको छोड़ो, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट यानी 2 6 3 1। नेक्स्ट एलिमेंट ये रहा, रो 1 में है ये और कॉलम 3 में है, रो 1 और कॉलम 3 छोड़ दो, इन चारों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। 2/2 का डिटर्मिनेंट पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 4, बीच में साइन माइनस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, सेम 2 माइनस 6 इंटू 3 18, 4 माइनस 12, ये कैलकुलेशन है, कर सकते हो, है ना, कुछ खास नहीं है। माइनस
16 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस का 32, ये कितना हो गया, -8 इंटू 3 माइनस का 24। ठीक है, तो कितना बन गया ये, तो 32 और 4 36 माइनस 36 ही बन गया, 0 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, डिटर्मिनेंट। लेट्स से -1 -2 -1, इधर है 2 4 8 3 2 1। ठीक है, चलो इसमें भी एक बार मैं रो 1 के अलोंग ही एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं। दिस इज रो 1। रो 1 के एलिमेंट पहले लिख देते हैं एज इट इज, -1 फिर -2 फिर -1। ठीक है, अब इनके आगे ऑल्टरनेट साइन आएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव से। -1 को अगर मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, नो चेंज। ठीक है, इधर क्या था, -2, इसको प्लस से करा, इसको प्लस से मल्टीप्लाई, इसको माइनस से, इसको प्लस से, ऑल्टरनेट जाना है ना। ठीक है, तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू -2 विल बी +2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से। -1 इंटू पॉजिटिव साइन, नो चेंज। मल्टीप्लाई में आएंगे 2/2 के डिटर्मिनेंट। अब ना थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करते हैं, 2/2 के डिटर्मिनेंट लिखने की बजाय डायरेक्टली अगर कैलकुलेशन लिख दें उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, डिटर्मिनेंट नहीं लिखते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी होगी। देखते हैं, तो -1 के साथ क्या आना था, -1 रो 1 में है, इसको छोड़ा कॉलम 1 में, इसको छोड़ा, बाकी चारों का डिटर्मिनेंट। इन चारों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस, 2 को 8 से मल्टीप्लाई। देखा, ये कैलकुलेशन जल्दी हो गई इससे। अगला +2, ये 2 बेसिकली ये वाला एलिमेंट था, रो 1 में था, कॉलम 2 में था, इनको छोड़ा, बाकी जो चारों बच रहे हैं ना, देखो ध्यान से, बाकी चारों कौन से बच रहे हैं, 2 8 3 1। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख देनी है सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू 1, बीच में साइन माइनस, 8 इंटू 3। ठीक है, अगले के लिए -1 ये रहा, रो 1 छोड़ा, कॉलम 3 छोड़ा, बाकी चारों का डिटर्मिनेंट सीधा वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से, 4 माइनस, तो ये हो गया। ठीक है, अब फटाफट से वैल्यू लिख देते हैं, बस कैलकुलेशन ही तो है, आगे थोड़ी ना कुछ है। -12 + 12 -22 इंटू 2 -44, -8 इंटू -1 इज +8, तो कितना हो गया ये, -24। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे थर्ड पार्ट, 1 ओमेगा ओमेगा पावर 2 फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ओमेगा ध्यान है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे, है ना। अभी ओमेगा के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी ओमेगा की काम में आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, वो मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले ओमेगा क्या होता है, वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपने करते हैं, जो प्रॉपर्टीज अपने यूज करेंगे वो है ओमेगा की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या, एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है फर्स्ट, दूसरा 1 प्लस ओमेगा पावर 2 की वैल्यू 0 होती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन में यूज करेंगे। बाकी डिटरमिनेंट अपने को आता ही है, एक्सपेंशन रो 1 के अलोंग करते हैं। ठीक है, ये रही रो 1। जल्दी से एक्सपेंड करना है अब, है ना। मेथड तुम्हें पता ही है, इधर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, इधर नेगेटिव से और इधर पॉजिटिव से, ऑल्टरनेट। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 इंटू पॉजिटिव नो चेंज, ओमेगा इंटू नेगेटिव, इसको प्लस से मल्टीप्लाई, साथ में 2/2 के डिटर्मिनेंट आते हैं, डायरेक्टली उसकी वैल्यू। ठीक है, सो 1 के साथ क्या आएगा, 1 रो 1 छोड़ा, कॉलम 1 छोड़ा, इन चारों का डिटर्मिनेंट, दिस इंटू दिस, -1 इंटू 1। ठीक है,
फिर नेक्स्ट इस ओमेगा के लिए रो 1 छोड़ दिया, कॉलम 2 छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, उनका डिटर्मिनेंट ये रहे चारों एलिमेंट। तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ये कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप डिटेल वे में 2/2 का डिटर्मिनेंट लिख के भी इसकी वैल्यू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए बस, बोर्ड्स में अगर करना है तो उसी वे में कर लेना डिटर्मिनेंट लिख के। ये थोड़ा अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं अपने को डिटर्मिनेंट की कभी वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाए तब इस तरीके से थोड़ा जल्दी करने के लिए। अगेन ओमेगा पावर 2 ये रहा, रो 1 छोड़ा, कॉलम 3 छोड़ा, बाकी जो 4 एलिमेंट बचे दिख गए, इनका डिटर्मिनेंट कैसे आएगी 2/2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये डिटर्मिनेंट का काम खत्म हो गया। अब इसमें ओमेगा वाली प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है। ये तो वैसे ही 0 है ही इधर। अब ओमेगा पावर 4 जो है, इसको अगर मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख दूं और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 इंटू ओमेगा यानी ये ओमेगा ही है। तो ओमेगा पावर 4 इज ओमेगा, ये भी कितना हो गया 0। तो दैट मीन्स ओवरऑल क्या आया क्वेश्चन का आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक्स है ये, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है। तो यहां से अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं, ये रहा अपना रो 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई में वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा लेते हैं ऑल्टरनेट, इसके साथ प्लस आएगा, इसके साथ माइनस आएगा, इसके साथ प्लस आएगा मल्टीप्लाई में। सो +1 एक्स को मल्टीप्लाई करा माइनस से, मल्टीप्लाई में वैल्यू आएगी, देख लेंगे, एक्स पावर 2 को प्लस से मल्टीप्लाई, एक वैल्यू आएगी, देख लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी 1 रो 1 में, कॉलम 1 में, इसको छोड़ा बाकियों का डिटर्मिनेंट। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, 2/2 का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6। इसी तरीके से बाकी एक्स रो 1 में इसको छोड़ा, कॉलम 2 में इसको छोड़ा, बाकी चारों का डिटर्मिनेंट 1 4 4 9। तो 9 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रो 1 में है, कॉलम 3 में है, दिख रहे हैं 4 एलिमेंट, इनका डिटर्मिनेंट करो माइंड में कैलकुलेशन। 2/2 का डिटर्मिनेंट तो माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। अब 6 माइनस 8, 18 माइनस 24 माइनस 6 माइनस 7, और ये नेक्स्ट अपना आ गया -2 इक्वल टू 0 गिवन था, इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो जब वैल्यू फाइंड करोगे तो इस स्टेप की बजाय तुम डायरेक्टली ये स्टेप लिख पाओगे। 2/2 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करके लिखने की बजाय सीधा 2/2 का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू, है ना। डायरेक्टली ये स्टेप भी नहीं लिखना पड़ेगा अगर थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो। अभी यहाँ से अपने को एक्स फाइंड करना है फिलहाल तो लेट्स से मैंने दोनों साइड एक बार एक -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा 2x², इधर माइनस माइनस प्लस था, -7x + 6। देखो आगे कैलकुलेशंस हैं, तुमको करनी आती हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। क्वाड्रेटिक है, सिंपल सी सोल्व करनी है। तो x की 2 वैल्यूज आ गई यहाँ से, एक तो 3/2 और एक यहाँ से x - 2 को 0 करने पर एक वैल्यू 2 बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों अपने आंसर्स हैं।